इस दुनिया का कमान उन सफीरों के हाथों में है जो दुनिया को ज़ॉम्बी बनाकर ही छोड़ देंगे। फितना तैयार हो चुका है। इंसान अब खुद अपने ही खिलाफ हथियार बना रहा है। वो खेल रहा है खुदा बनने का खेल, और शायद यहीं से शुरू होगी ज़ॉम्बी सिविलाइजेशन की कहानी। क्या होगा जब ज़ॉम्बी फिल्मों की तरह इंसान इस दुनिया में ज़ॉम्बी बनकर खून के प्यासे हो जाएंगे? कभी इंसान थिएटर में बैठकर ज़ॉम्बी मूवी देखकर डरता था, पर अब वो डर हकीकत बनने वाला है। वो वक्त दूर नहीं जब पूरे शहर ज़ॉम्बी से भर जाएंगे, क्योंकि अब दुनिया पर हुकूमत करने वाले कुछ पागल एलीट्स इंसानों के डीएनए से खेल रहे हैं। याद है ना, जब उन्होंने कोरोना प्लान करके लाया था? पूरी दुनिया देख चुकी है कि वो कितना डरावना था। अब अगर वही लोग ज़ॉम्बी का डीएनए इंसान के डीएनए से मिला दें, तो सोचो क्या होगा। हर इंसान एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि अब लैब में साइंटिस्ट नहीं, उनके नौकर बैठे हैं। जमीन के नीचे छिपी कुछ चीजें सिर्फ कीड़ों को नहीं बल्कि इंसानों को भी निगल सकती हैं। 1853 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड रसल वॉलेस ने इंडोनेशिया के जंगलों में कुछ अजीब देखा। हजारों चींटियां जो किसी अजीब ताकत के कंट्रोल में थीं। वो चींटियां एक ही लाइन में चलकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती, फिर अचानक अपने सिर को पत्ते में गाड़कर वहीं मर जाती, और फिर उनकी गर्दन से उगता था एक फंगस का तना, ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। ये वही फंगस था जो एक चींटी के दिमाग को हैक कर देता था, उसे अपने दिमाग का मालिक नहीं रहने देता। वो फंगस चींटी के शरीर को रिमोट की तरह चलाता जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। लेकिन सवाल ये है, अगर ये फंगस चींटी को ज़ॉम्बी बना सकता है, तो क्या इंसान को भी बना सकता है? अब तक का जवाब था नहीं, क्योंकि इंसान का खून गर्म होता है और ये फंगस गर्मी में मर जाता है। हमारा डीएनए स्ट्रक्चर चींटियों से बिल्कुल अलग है, इसलिए फंगस हमारे न्यूरॉन्स पर असर नहीं डाल पाता। मगर अब कहानी यही नहीं रुकती। आज साइंटिस्ट्स ने डीएनए एडिट करने की टेक्नोलॉजी बना ली है, CRISPR। ये वही हथियार है जो इंसान के जीन्स को फिर से लिख सकता है। मतलब अब डीएनए को बदला जा सकता है, और जब डीएनए बदला जा सकता है तो इंसान की नेचर भी बदली जा सकती है। सोचो, अगर कोई डीएनए ऐसा बना दे जो फंगस की गर्मी से न मरे, तो क्या होगा? वो फंगस इंसान के दिमाग में भी जड़ पकड़ सकता है, और फिर इंसान अपने दिमाग का मालिक नहीं रहेगा। वो वही करेगा जो उसके अंदर का फंगस चाहेगा, एक असली ज़ॉम्बी। और ये सुनकर मत सोचो कि ये बस एक फिल्म की कहानी है। आज डीएनए एडिटिंग, नैनोबॉट्स और सिंथेटिक बायोलॉजी इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल रही है।